बार बार बंदन करूं, सद्गुरु दी वह हमार सब हाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनियो। गुरुजी यह सवारनियो। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे हो जन आय। गुरुजी सुध लीजे हो जन आय। अब विलंब जनी बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। ये हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है, यह जो देश है, यह देश जो है जड़ देश है, माया का देश है ये, निरंजन का देश है ये, मन का देश है, काल का देश है ये। यह प्रकृति लोक है, यह जो है मृत्यु लोक है। ये सब कहने का मतलब क्या है? ये जो संसार है हर पल बदल जाती है। अभी कुछ और है, अगला पल ही बदल जाएगी। ये प्रकृति जो है परिवर्तनशील है, आत्मा नहीं बदलती है। ये हंसा और हंसनी आत्मा जो है चेतन है, आत्मा जो है चेतन है, वह बदलती नहीं है। लेकिन ये आत्मा जो है साथ किया है इस शरीर का, साथ किया नहीं है। ये शरीर से कर्म किया है। ए हंसा और हंसनी आप भेद को बुझो। यह जो चेतना है, जो आत्मा है, काम वही किया है। किसके माध्यम से किया है? शरीर के माध्यम से। आप भेद को बुझो। आत्मा जो है वह खुद काम नहीं करती, वह तो चेतन है। तो जड़ इंद्रियों के द्वारा वो काम करती है। ये हंसा और हंसनी थोड़ा विषय जो है कठिन हो रहा है। आत्मा अलग है, 9 द्वार अलग है, 5 तत्व अलग है, 5 ज्ञान इंद्रियां अलग हैं, 5 कर्म इंद्रियां अलग हैं, 4 अंतःकरण अलग है। ए हंसा और हंसनी
सद्गुरु का चरण अलग है और वह परमात्मा जो है अलग है। अब संसार में होता क्या है, इसी शरीर में मन है, जो भी जड़ में ये जो सोचता है, जो करता है, जड़ मतलब संसार में खाना खाना, पानी पीना, नहाना धोना, पढ़ाई करना, लिखाई करना, नौकरी करना, बिजनेस करना, व्यापार करना, ये आत्मा का धर्म नहीं है, ये मन का धर्म है और शरीर का धर्म है। ये आत्मा जो है वह नौकरी नहीं करती है, वह तो मजबूरी में है, बंधन में है, कैद है। वो काहे लिए कैद है, तो तुम करता हो कर्म का, कर्म से पावो दी, तुम करता हो कर्म का, कर्म से पावो दी, नहीं देह नहीं कर्म है, जन्म मरण की मिले, तुम करता हो कर्म का, कर्म से पावो दी, नहीं देह नहीं कर्म है, जन्म मरण की मिले। ये हंसा और हंसनी, ये जो शरीर आपको प्राप्त हुआ है, यह जो है कर्म के कारण हुआ है। जो आपने इंद्रियों से जो काम किया है, जो आप संसार में काम करते हैं, किसी के साथ बातचीत करते हैं, सब सांसारिक सुख के लिए होता है, मतलब मन के सुख के लिए। आप सीधी सीधी देसी भाषा में आप समझ जाओ, इसी शरीर में मन है, इसी शरीर में बुद्धि भी है। मन के ऊपर जो है लगाम लगाती है बुद्धि। आपको कहीं जाना होता है तो आप 100 बार विचार करते हो कि वहाँ जाने से क्या मिलेगा, किस लिए जाना है, वहाँ आश्रम पर जाना है, क्या सोचते हो, वहाँ जाएंगे स्वामी जी का जड़ शरीर का दर्शन होगा और क्या होगा, बहुत सारे संत महात्मा आएंगे, वहाँ प्रवचन होगा, वाणी होगी। और किस लिए जाते हो, इसी बहाने घूम करके भी आएंगे। एक ही जगह रहते रहते 6 महीना हो गया, चलो थोड़ा घूम करके भी आएंगे, देख करके भी आएंगे और कुछ जो है सत्संग का लाभ मिलेगा। इसी के लिए आप जाते हो। तो स्वामी जी ने क्या लिखा हुआ है, शरद तापसी शीतली कलुषा संतसी जाय। ये स्वामी जी लिखे हैं, स्वर वेद में है। शरद तापसी शीतले कलुष संतसी जाय। अपुण्य पुंज की उदय में संत समागम पाय। शरद तापसी शीतली कलुष संतसी जाय। अपुण्य पुंज की उदय में संत समागम पाय।
ये हंसा और हंसनी, जो भी आप पुण्य कर्म करते हो तो उसका फल भी उदय होता है। कभी कभी आपका मन जो है बड़ा प्रसन्न चित्त रहता है, कभी कभी मन जो है बहुत प्रसन्न चित्त रहता है, और कभी कभी सब कुछ प्राप्त होने के बावजूद भी आपका मन जो है दुखित रहता है। सब कुछ तो है आपके पास, आपका पति है, बच्ची है, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, सब स्वस्थ हैं और सब ठीक ठाक है, फिर भी आपका मन जो है वो बेचैन रहता है। ये सबके साथ होता है, सब कुछ सही है, फिर भी जो है मन जो है बेचैन रहता है। ये हंसा और हंसनी, और कभी कभी कुछ भी नहीं है। ये हंसा और हंसनी, कुछ भी नहीं है, खाने के लिए भी नहीं है, फिर भी मन बेचैन नहीं है। आप भेद बुझो, जो साधु लोग होता है उनको भोजन कौन देता है? उनको कोई चिंता नहीं रहती। एक हंसा और हंसनी, उनको ये लालच नहीं होता, वो होता ही नहीं है, क्योंकि वो जो है प्रभु को प्यारा भक्त है, भक्त को जीवन नाम, अभक्त भक्ति में रत रही, अन्य दूसर काम। प्रभु को प्यारा भक्त है, भक्त को जीवन नाम, अभक्त भक्ति में रत रही, अन्य दूसर काम। ए हंसा और हंसनी, आप तो सदगुरु के अति प्यारे हो। अरे मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, जिसकी चेतना सदगुरु के चरण में जाती है वह सदगुरु का प्यारा है और वही भक्त है। आप भेद बुझ नहीं रहे। जो भी आपका उपदिष्ट भूमि है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है और पंचम है, और सार शब्द का बोध भी है। ये हंसा और हंसनी, यदि आपकी चेतना सदगुरु चरण में जाती है, इससे बड़ा भाग्यशाली इस संसार में कौन हो सकता है? जिसकी चेतना सदगुरु चरण में, उसी की चेतना जाती है जिसको सदगुरु चाहता है। आप भेद नहीं बूझ रहे। ये हंसा और हंसनी, आपकी चेतना ऐसे गुरु चरण में नहीं जाएगी। पहला चीज तो उसको शुद्ध होना पड़ेगा, मन को हटाना पड़ेगा, क्योंकि मन अलग चीज है, वह सदगुरु चरण में जा ही नहीं सकता है। यदि उसको हम जबरदस्ती ले जाते हैं तो जाते जाते जो है वह बदलता चला जाता है। सनमुख होई जीव मही जाबही, कोटि पाप ना सब तबही। सनमुख होई जीव मही जाबही, कोटि पाप ना सब तबही। ये हंसा और हंसनी, ये कबीर साहब की दोहे हैं। जैसे ही आपकी जो है चेतना प्रभु की तरफ होती है, करोड़ों पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। तो जब आपका पुण्य उदय होता है
आपने जो भी पुण्य कर्म किए हैं, ये हंसा और हंसनी, अब ये नहीं पूछ देना कि पुण्य कर्म कौन कौन सा है, अरे आप सब जानते हो। ऐसे ही बोलने से आदमी फंस जाता है। आपको इस संसार में क्या करना है? जो प्रभु ने आपको दिया है वो किसी को नहीं दिया है। ये हंसा और हंसनी, जो परमात्मा ने आपको दिया है वो चीज किसी के पास नहीं है। एकदम इस वाक्य को लिख करके रख लो। जो प्रभु ने आपको दिया है वो किसी को नहीं दिया है। ये हंसा और हंसनी, आपको सारा नहीं मिल सकता है, और सारा मिलना है तो सारे में समा जाओ। तान मान छोड़ी चालो सावधान अपना, पिया बिननी को नाई नैहर के रहना, पिया बिननी को नाई नैहर के रहना। नैहर की बात ससुर में जानी कहना, जानी जई है पियवा हो उतार ली है गहना, जानी जई है पियवा हो उतार ली है गहना। ये हंसा और हंसनी, मन में दूसरा कोई भाव ही नहीं। भक्ता भक्ति ने रत रही, अननद सर काम। ये हंसा और हंसनी अनंत ज्ञान है। अरे मैं जितना कहता हूं उतना ही नहीं है, अनंत है ये। हजारों लाखों जो है संत महात्मा गुरु की महिमा गाते रहेंगे, पूरी धरती गाती रहेगी, फिर भी खत्म नहीं होगा। ये हंसा और हंसनी यहां भाव है, आप सोच नहीं सकते हैं। एक ही भजन जो है हजारों आदमी गाएंगे, लाखों करोड़ों आदमी गाएंगे एक ही भजन को, सबका भाव जो है अलग अलग है। कौन किस भाव में है और कौन किस भाव में है, आपको भाव ही तो समझना है। ये हंसा और हंसनी, आपको जो है इसका भी दोहा लिखे हैं स्वामी जी, भाव बिना नहीं भागता है। और क्या है, ऐसे ऐसे दोहा है। ये हंसा और हंसनी, आप मतलब को बुझिए, ये सदगुरु ऐसे नहीं मिलता है। जनमाया ने का पारा सदगुरु मिले प्यारी, संचिता पुण्य जावा होय जी। जनमाया ने का पारा सदगुरु मिले प्यारी, संचिता पुण्य जावा होय जी। संसाया ब्रह्म बहु जन्म मिटाए हो, दीना बिमल उपदेश जी। संसाया ब्रह्म बहु जन्म मिटाए हो, दीना बिमल उपदेश जी। ये हंसा और हंसनी, तो सदगुरु जो है उसके समान कोई संसार में है नहीं। सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो।
सुखद पदारथ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं और। ये हंसा और हंसनी। अब चलो एक बात बता देते हैं। आप भी बोलोगे कि आप भी क्या क्या बताते रहते हैं। एक पंडित जी ने कहा कि ऐसा करिए, आप ये सब नौकरियों को छोड़ दीजिए, काहे लिए परेशान हैं जो है, आप हमारे मंदिर में बैठा करिए और ये गुरु का नाम मत बोलिएगा, खाली जो है राम जी का नाम बोलिए, और जो है आपको जितना पैसा चाहिए सब मिलेगा, जो चाहिए वो मिलेगा, लेकिन 1 घंटा जो है और बोलिए कि जो है हम ये जो है महात्मा का पूजा करता हूँ, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। ये हंसा और हंसनी। आप बताओ, हम वहाँ बंधन में थोड़ा जाएंगे, हम बंधन में थोड़ा जाएंगे जो है। अरे बोला नहीं, जो है वो टीवी पर प्रचार हो जाएगा और जो है बस वो स्वामी जी का नाम मत लीजिएगा जो है। अब बताओ, अरे हम गुरु का चरण में जो है स्वामी जी हमारे हैं, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज हैं। बोला आप तो किताब भी देखते नहीं है, कहाँ से देखते हैं। अब ये हंसा और हंसनी। अरे जैसे मन जो है संसार में जो है दुनिया भर की बातें करता है, चेतन देश में चलो। अरे बोला आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, खूब बढ़िया बढ़िया खाना मिलेगा, पहनने के लिए मिलेगा, वस्त्र मिलेगा, एकदम सादा सादा डेली आपका जो है ना कपड़ा जो है सफ़ेद सफ़ेद मिलेगा, और खूब बढ़िया आराम करिए, एंजॉय करिए, जो चाहिए सब हम दिलाएंगे। लेकिन ये जो है कबीर साहब का ये सब नाम मत लीजिएगा जो है। कबीर साहब तो एक जुलाहा थे। अरे वही विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे, वो कुछ भी बोल देते थे। ये हंसा और हंसनी। मैंने बोला पंडित जी आप बात सही बोल रहे हैं, आप अपना हिसाब से सही हैं जो है, लेकिन सदगुरु को कैसे छोड़ देंगे हम। अरे छोड़ दीजिए। ये हंसा और हंसनी। हमने बोला आप अपना मंदिर चलाइए और हम आप सत्संग सुन लिया करिए जो है यूट्यूब से जो है। अरे बोला लोग जानता नहीं है, आपका वाणी यदि जो है उस पर चला दिया जाए तो पूरा विश्व आ जाएगा। अरे मैं बोला विश्व ही तो आना है, ये संतों का है। सदगुरु के बगैर कैसे हमारा काम चलेगा। रामचंद्र जी कैसे बोल देंगे हम जो है। ये हंसा और हंसनी, ये संभव नहीं है। बोला हम बंधन में नहीं जाएंगे, हम ऐसे ही ठीक हैं जो है। क्या चाहिए। अरे मैं बोला मेरे को क्या चाहिए भाई, सब तो दिया है। ये हंसा और हंसनी, सब तो मिला है। जब सदगुरु मिल गया तो सब मिल गया। अरे बोला हमारे बहुत प्यारे प्यारे जो है हंस हंसनी हैं, उससे हमने मिलना है। अरे पूरे विश्व में है। हंसा हंसनी शुद्ध है, हंसा हंसनी। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बुझो। अरे सदगुरु आपके हृदय में है और बराबर है, निरंतर है। आप भाग्यशाली हो क्योंकि सदगुरु आपको मिला है, आप बुझ नहीं पाते हो। ये हंसा और हंसनी देखो। आप डेली, अब एक आदमी ने पूछा हम तो रोज साधना करते हैं तो नहीं होता है। अरे मैं बोला ऐसे साधना करने से थोड़ा वो होगा, आप प्रेम पूर्वक करिए, अधीन भाव होकर करिए, तब न होगा। आप तो अभिमान में जाते हैं, हम साधन करते हैं, ऐसे थोड़ा होगा। अत्याधीना होया जो कोई, ताको दी बल खाई। हंसा
ताको देवल खाई। अत्याधीन होया जो कोई, ताको देवल खाई। हंसालोक हमारे हो, ताते अमृता फल तुम पैया। लोक मारा अगम दूर है, पार न पावे कोई। हंसा पार न पावे कोई। हंसा लोक हमारे ताते अमृता फल तुम पैया। लोक मारा अगम दूर है, पार न पावे कोई। अत्याधीन होया जो कोई, ताको देवल खाई। हंसा ताको देवल खाई। ये हंसनी आपको अति अधीन होना पड़ेगा, बिना अति अधीन हो ही नहीं सकता है। ये हंसा इस सदगुरु की वाणी है, और स्वामी जी भी यही कहते हैं, अति अधीन शरणागता आत्मा समर्पण कीन। सदगुरु सुकृता देव जी आपन मार्ग दीन। अत्याधीन शरणागता आत्मा समर्पण कीन। सदगुरु सुकृता देव जी आपन मार्ग दीन। ये हंसा और हंसनी, आप बताओ स्वामी जी को कैसे छोड़ा जा सकता है? स्वामी जी तो पल पल में है, हर पल में स्वामी जी यही न बात आएगी। अरे सदगुरु पास में है समीप देखे नहीं, वह देखे सबको। है समीप देखे नहीं, वह देखे सबको। जरा मृत्यु नहीं ताही में, कह पंडित वह को। ये हंसा और हंसनी, रामायण तो हमने बहुत बार पढ़ लिया, महाभारत भी पढ़ लिया, बचपन में डेली सुबह सुबह पढ़ते थे, कुछ नहीं समझ में आया। ये हंसा और हंसनी, रामायण पढ़ते थे, हमारे घर में था नहीं, हमारे बड़े पिताजी थे तो खानदान में तो उनके यहाँ रखा हुआ था, तो हम ले आकर के मोटी मोटी किताबें थी वो पढ़ता था जो है। अरे बोध नहीं हुआ, और जैसे जो है महारथी संत मिले सब बोध हो गया। ये हंसा और हंसनी, बिना संता सदा गुरु मिले, बोध किसी को नाय। नहीं हुआ नहीं होएगा, बोध संत संग माय। ये हंसा और हंसनी। अब पैसा क्या करना है बताओ? अरे बस जो है 2 रोटी मिल जाएगा वही तो चाहिए, और स्वस्थ रहना है। और वो बोलते हैं पैसा जितना चाहिए ले लीजिए। अब हमको पैसा क्या करना है बताओ? अरे हम फ्री वाला मामला वाला है, जहाँ मर्जी हो जमीन पर बैठने वाला है, गद्दी थोड़ा चाहिए। ये हंसा और हंसनी, अरे हम लोग जमीन पर बैठने वाला है और हाथ से खाना खाने वाला है, चम्मच से बहुत खा लिए जो है, कुछ मज़ा नहीं आता है।
अरे गुरु के चरण से कैसे हटेगा? सब तो गुरु में बोला नहीं, आपका गुरु का बोलने से कोई नहीं आएगा, कोई सत्संग सुनेगा नहीं आपका। मैं बोला मत सुनने दीजिए, गुरु को आप छोड़ने की बात कर रहे हैं। अरे सदगुरु है वो, हम तो छोड़ देंगे, वही नहीं छोड़ेगा, फिर क्या कर लो? मैं बोला पंडित जी आप बूझते नहीं है, सदगुरु आपको भी पकड़ा है लेकिन आप बूझ नहीं पा रहे और बूझेंगे भी नहीं। क्या करना है बताइए? जीवन की महानता इकट्ठा करने में नहीं है, जीवन की महानता सबसे कम से कम रखो समान जो है। ऐसे थोड़ा हुआ है कि हाथी घोड़ा चलेगा और ये चलेगा वो चलेगा, कुछ नहीं चाहिए, बस एक ही चाहिए, मान कहीं दूरा नहीं जाना हो, मान कहीं दूरा नहीं जाना हो, गुरु दरिया में ना आना हो, मन कहीं दूरा नहीं जाना। गुरु के चारनिया में 68 तीरथ, गावेला वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। अरे इतना गुरु गुरु कहने में ही आनंद आने लगता है, और बिना गुरु का कैसे होगा? रामचंद्र जी कैसे कह देंगे? रामचंद्र जी यही कह रहे हैं। रामचंद्र जी क्या कह रहे हैं? श्री गुरु चरण सरोज राजा, निज मान मुकार सुधार, बरणे रघुबर विमल जैसा, जो दायक फल चार। मैंने उनको बोला रामचंद्र जी तो यही कह रहे हैं, आप ही का है हनुमान चालीसा, आप हनुमान चालीसा कहाँ कहाँ पढ़ते हो और आप फंस जाते हो, पुलिस जेल में डाल देती है, तो हनुमान चालीसा काहे लिए पढ़ते हो? अरे बोला आप समझ नहीं रहे हैं। मैं बोला जहाँ आप बता रहे हैं मैं वही समझ रहा हूँ। हनुमान चालीसा का 2 लाइन गाया करिए, गुरु की महिमा गाया करिए जो है, इससे आप बूझ जाएंगे। तो भगवान श्री राम जिनका जस जो है तीनों लोकों में है, वह कहते हैं कि श्री गुरु के चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। ए हंसा और हंसनी, तो आप गुरु की पूजा काहे नहीं करते हैं? काहे नहीं कहते हैं कि जो है गुरु ही सर्व सर्वा है? आप तो मानते नहीं है, बोलते हैं कि नहीं भगवान शंकर सर्व सर्वा है, और भगवान शंकर के बारे में कहीं लिखा हुआ है नहीं कि वही सर्वे सर्वा है। तो आप, मैं बोला आप भी गुरु का उपदेश ले लीजिए और गुरु का करिए। बोला नहीं नहीं, गुरु तो हम नहीं करेंगे जो है, गुरु तो एक ही है, वह ईश्वर है। तो मैं बोला वो ईश्वर गुरु है आपका, वो कैसा है, उसका स्वरूप बता दीजिए। तो वो फंस गए, वो फंस गए बेचारे जो है। अरे बोला हम बता देंगे। अरे मैं बोला आप बता दीजिए, वो परमात्मा का आप स्वरूप ही बता दीजिए। अरे ये व्यंगम ही हो गए। जीते जी बहुत सारे हंस हंसनी हैं जो सदगुरु का स्वरूप जानते हैं। तो हमको ये जो है आपका गद्दी चाहिए और धन चाहिए, किस लिए धन क्या करना है बताइए? ये हंसा और हंसनी, ऐसा ऐसा संसार बड़ा विचित्र विचित्र है जो है। अरे बोला सब लोग सेवा करेंगे, आपका पैर दबाएंगे, सब कुछ होगा, बस आप गुरु का मत भूलिएगा, बाली रामचंद्र जी बोलिएगा और भगवान शिव बोलिएगा। अरे मैं बोला नहीं, मैं तो यही बोलूँगा, हिरणाकुशरा वण गयो कंसा, कृष्ण गए सुरा नरमुनि बंसा, ब्रह्मा गई मरम नहीं जाना,
अबड़ साव गईल जे रहल सयाना, समझ परी नहीं नाम कहानी, नीरव का दूध की सरव का पानी, रही गायो पंता थकित भयो पावना, गृह उजाड़ दस दिशी कामना। ये हंसा और हंसनी बोला आप लोग जो है ना सनातन धर्म का उल्टा काम करते हैं। अरे मैं बोला नहीं, हम ही लोग सही काम करते हैं। हर जगह गुरु गुरु की बात होती है और आप बोल रहे हैं कि नहीं राम की चर्चा करिए और कृष्ण की चर्चा करिए। मैं बोला हम काहे लिए राम की चर्चा करें हम, और जब रामचंद्र जी यही कहते हैं श्री गुरु नखमणि गनैव जाति, सुमिरता दिव्या दृष्टि होती, दलना महतम सोसु प्रकाश, बड़े बागुरा आवस जासु। ए हंसा और हंसनी भगवान श्री राम जो है गुरु की चर्चा किए हैं। हर जगह गुरु और श्री गुरु की बात हो रही है। हमारे लिए सारे पूजनीय हैं, लेकिन जहाँ बात आती है चेतन देश में जाने की, वहाँ तो सद्गुरु चाहिए। पूरा शास्त्र जो है सद्गुरु सद्गुरु श्री गुरु की महिमा वो गाई जा रही है। तो मैं तो बोला कि मैं तो पहचानता हूँ, मैं सद्गुरु को पहचानता हूँ और सद्गुरु को जो है पहचान लिया, वही तो जीवन का आपका है। हंसा और हंसनी मान कहीं दूरा नहीं जाना हो, मान कहीं दूरा नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारणी हमी 68 तीरथ, गावे न वेद व पुराण हो, गावे न वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारणी आमी 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरु जी धरतिया परैले हो, बिरले लगवा हो पहचान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरु जी धरतिया परैले हो, बिरले लगवा हो पहचान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीरय उलिया, ई सब भरम भुलाना हो, ई जगह भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीरय उलिया, ई सब भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीरय उलिया, ई सब भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरुदारी आव
सदा जाला नीरा माला गुरु दरियाव सदा जाला नीरा माला पैठत उपजे ज्ञान गुरु दरियाव सदा जाला नीरा माला पैठत उपजे ज्ञान मन कहीं दूर नहीं जाना। हिंसा और हंसनी। आगे कवि साहब क्या कहते हैं? मन कहीं दूर नहीं जाना हो गुरु दरिया में नहाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना। हिंसा और हंसनी। तो बोलते हैं कि इन्हीं को गुरु बोल दीजिएगा ना, क्या होगा? अरे मैं बोला उनका चरण में है नहीं तो मैं कैसे बोल दूंगा? उनका चरण में नहीं है, उसमें तो कुछ भी नहीं है। तो बोला आपने कैसे बोल दिया, इतना नाम है फलान। अरे मैं बोला हम गुरु को पहचानते हैं, और जो हंस हंसनी है वह गुरु को पहचानते हैं। बोला गुरु का कैसे पहचानते हैं? मैंने बोला कबीर साहब ने एक दोहा बताया है, इस ताना में माना कहाँ बसी निकसी जा एक ही टार गुरु गामा हो तो पर खिला नहीं तो कर गुरु और इस ताना में माना कहाँ बसी निकसी जा एक ही टार गुरु गामा हो तो पर खिला नहीं तो कर गुरु और नैना नयागी मान बसी निकसी जा ये नौटार सदगुरु भी बताइया सब संतान सिरमौर। उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, जो है इस संसार में सदगुरु कौन है? अरे मैं बोला एक ही सदगुरु होता है, एक गुरु तीना लोक में प्रगट गुप्त संसार कहीं आकाश बाड़ी भने कहीं आत्म उर्दार। मैंने बोला नहीं, वर्तमान समय में आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज जी हैं और कोई नहीं है, और बाकी स्वामी जी तो जानते ही हैं, हम तुम हम एक हैं, हम तुम एक के देव लोहायगिनी स्वरूप भाया अब कचुरा न भी। हिंसा और हंसनी अभी तक वो मन ही नहीं बूझ पाए, और फिर बोलते हैं कि गुरु कर लो। अरे मैं बोला ऐसा वाला गुरु नहीं करना है, हमारे पास तो सदगुरु है जो हमारे मन को पकड़ रखा मन को लगाने से वो मर जाता है, तो हम काहे लिए, हमको गुरु करने का जरूरत ही नहीं है। हम जानते हैं सदगुरु जो है कौन है। ये हंसा और हंसनी। अरे बोला हम आपके ऊपर जादू लगा देंगे। अरे मैं बोला कुछ भी लगा लो, कुछ नहीं लगेगा। अंतरम कसुरति भाई अमोह शोक संताप दृश्य द्वंद्व विपदा गई विघ्नाया चारित माप। हे हंसा और हंसनी, संसार बहुत सारा है, आपको जो है बस एक ही चीज याद रखनी है, मान कहीं दूर नहीं जाना हो
मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो बोले ठीक है, उनका चरण स्पर्श कर लीजिए। मैं बोला भाई देखिए, चरण स्पर्श तो मैं कर लूँगा, आपका भी कर लूँगा मैं, छोटा बच्चा का भी कर लूँगा मैं। तो बोला छोटा बच्चा का काहे लिए करेंगे? मैं बोला नहीं, अरे वो एक दिन का पैदा होगा, उसका भी चरण स्पर्श कर लूँगा मैं। तो बोला ऐसे काहे, ये तो नीति के विरुद्ध है। अरे नहीं, मैंने बोला मेरा भाव अलग है, आत्मा महान है, अजर अमर है, तो उसका चरण स्पर्श करने में कहाँ बुराई है? आप बताइए। मेरा भाव वो नहीं है कि ये बच्चा है, मेरा भाव यही है कि यह जो है एक आत्मा है। तो आप किसी का भी चरण स्पर्श कर लीजिए, मैं तो सबका कर दूंगा जो है। बोला आप पत्नी का भी कर लेंगे? मैं बोला हाँ पत्नी का भी कर लूँगा मैं। बोला सबके सामने कर देंगे? मैं बोला हाँ सबके सामने कर देंगे। अरे आपका भाव में अंतर है ना। जब मैं पत्नी सोच करके तो उसका हम जो है ना उसका चरण स्पर्श कर ही नहीं सकते। ये हंसा और हंसनी वो हमारा अर्धांगिनी है, तो वो तो हमारे में ही मिली हुई है, वो अलग है नहीं। तो अलग है नहीं तो दोनों एक ही है, तो स्पर्श करने का कोई मतलब नहीं। बोला आप लोग तो उल्टा पुल्टा बात बताते हैं, पत्नी का चरण स्पर्श किया जाता है क्या? अरे मैं बोला आप समझ नहीं रहे हैं। आप भाव ये लाइए कि हमारे पत्नी के अंदर जो है वो तो उसकी आत्मा है और उसके अंतरात्मा में वह परमात्मा है, हम उसको प्रणाम कर रहे हैं। ये हंसा और हंसनी जो हिंदू धर्म का जो सनातन का है, आपका भाव में बदलना है। वह परमात्मा तो पत्थर में भी है, कण कण में भी है, रोम रोम में भी है, मल में भी है, मूत्र में भी है। स्वामी जी तो नहीं कह दिए लिंग गुदा में शब्द है, हृदय उर में शब्द। तो जब सब जगह शब्द ही है तो सिर झुकाने में क्या बुराई है? और एक संत कहते हैं नहीं नहीं सिर जो है नहीं झुकाइएगा, अब सदगुरु आपका सिर पर आ गए आ गए, अब मत झुकाइएगा। ये हंसा और हंसनी, आपका भाव सही होना है। यदि आपका भाव सही नहीं होगा तो सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये हंसा और हंसनी वहाँ भाव बदल जाता है। कोई भी देखो आपको क्या कहा गया है, जब आपका इसका जनेऊ संस्कार होता है तब क्या कहा जाता है? जितने भी संसार के जो है लोग हैं वो आपको इस भाव में नहीं देखना है, आपको जो है पति पत्नी के भाव में नहीं देखना है। आपको पूरा संसार जो है वो जो है माता रूप में देखना है, बहन रूप में देखना है, बेटी रूप में देखना है, नानी दादी उस रूप में देखना है। और जिस दिन आपको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया जो कराया जाएगा उस समय जो है उसे पत्नी रूप में देखना है। ये हंसा और हंसनी वो भाव आना चाहिए। किसी का भी चरण स्पर्श किया जा सकता है, क्योंकि भाव में आपका जो है, हम लोग क्या है कुछ नहीं है, शरीर का क्या अभिमान। आजा रहो काला नहीं रहो, क्या जीवन परमान, जीवायंद क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। आजा रहो काला नहीं रहो, क्या जीवन परमान, जीवायंद क्यों भूलहु, भजल पुरुष पुराण। ये हंसा और हंसनी नित्य पाले पाला निगेलेता,
कालवली संसार, काल के काल के मुख में जा रहा श्वास श्वास विचार। ये हंसा और हंसनी। अब बोले ये आकाशवाणी क्या होती है? आकाशवाणी क्या होती है? अरे मैं बोला ये मोबाइल से जो आप लगाते हो फोन, कहाँ जाती है? आपका जो राजधानी है वहाँ जाती है, और वहाँ से फिर जहाँ के लिए होता है जुड़ जाती है। वैसे ही जो है सदगुरु का चरण, श्री गुरु का चरण में सारा आत्माएं जुड़ी हुई है। पूरे विश्व की चेतनाएं एक ही जगह से जुड़ी हुई है। उसी को परमात्मा कहा जाता है, और उसी का भेद जो है सदगुरु लखा देता है। तो जैसे ही आपकी चेतना सदगुरु चरण में जाती है, वहां से आत्मा तो वहीं पर है। ये हंसा और हंसनी आप बूझ नहीं रहे। पूरे संसार की चेतनाएं एक ही जगह से कंट्रोल है, वो सदगुरु का चरण है। सारे पूरे विश्व की आत्माएं जितने भी मतलब जो संसार में सदगुरु बने हैं, ज्ञानी हैं, वैज्ञानिक हैं, सबकी चेतना वहां जुड़ी हुई है। ये हंसा और हंसनी, और सब परेशान है वहीं जाने के लिए। ये हंसा और हंसनी आप भेद बूझ नहीं रहे। सबकी चेतनाएं जो है एक ही जगह से कंट्रोल है। अब बोलो कैसे कंट्रोल है? ये तो सदगुरु के चरण में जाने से पता चलेगा ना। जब आप जो है गुरु चरण में बराबर सुरती रहेंगी, सुरती निरंतारा साध में लगना मगाना रह जाए। अन्य ऋषभाषी नहीं भक्ति कहाँ विषय। सुरती निरंतारा साध में लगना मगना रह जाए। अन्य दृश्यभाषी नहीं भक्ति का विषय। ये हंसा और हंसनी देखो, संसार में अशांति क्यों है? अशांति इसलिए है, मन के आधार पर अशांति है। जब चेतना ऊर्ध्व हो जाएगी, सब एकदम एकदम बहुत प्रेम है, पूरे संसार में प्रेम है। बस आपकी चेतना ऊर्ध्व होनी है, सीधी बात सदगुरु के चरण में समानी है। सब अच्छा लगेगा, आपका भाई भी अच्छा लगेगा, सब दुश्मन भी सब अच्छा लगेंगे। कब? जब आपकी चेतना जो है सदगुरु चरण में जो है समा जाएगी। तो यही तो काम करना है आपको। आपको क्या काम करना है? अरे काम करते रहिए, सब काम करिए, जो है सूरज को टिका करके रखिए सदगुरु के चरण में। सदगुरु आपको मालूम है, फिर कहाँ दिक्कत है जो है? अरे बोलता है मैं पढ़ाई करूँगी, ये करूँगी। अरे कुछ नहीं करना है, आप करना पढ़ाई रुकेगा। अरे सूरज से पढ़ाई कर लीजिए ना। ये हंसा और हंसनी गुरु के चरण में जो है, जो तीसरा भूमि जो है प्रकृति की हो जाती है, तो सारा ज्ञान प्रकृति का है। चौथा में जाने से तो खत्म होने लगता है, तो तीसरा भूमि में ही सत्य काम है और सत्य संकल्प है। तो गुरु का चरण से ही सारा निकला है। जो भी विद्याएं हैं, सभी विद्याओं की जननी जो है सदगुरु का चरण है। जो देखो ये हंसा और हंसनी, जो भी चीज पैदा हो जाती है वो कहाँ से पैदा होता है? धरती से पैदा होता है। इसीलिए उसको माँ कहा गया है, माँ ही पैदा करती है, इसीलिए उसको माता कहा गया है। स्त्री भी माता ही होती है, वह धरती का ही रूप होती है।
ये हंसा और हंसनी। तो जो सदगुरु है सभी ज्ञानों की जोनी है वो, सभी बलों की जो है जोनी है वो, जहाँ से पैदा होती है, जहाँ उत्पन्न होता है उसको जोनी कहा जाता है। तो सदगुरु जो है महाजोनी है वो। ये हंसा और हंसनी बहुत सारे भेद की बातें हैं, अनंत ज्ञान है जो है। हम जितना कहते हैं उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। अनंत काल तक कहा जाएगा तो भी सदगुरु की महिमा खत्म नहीं होगी। सदगुरु रीणी जगत है, पूर्णा का भी नहीं होय। सदगुरु रीणी जगत है, पूर्णा का भी नहीं होय। तीन लोक की संपदा, एक वचन नहीं होय। सदगुरु रीणी जगत है, पूर्णा का भी नहीं होय। तीन लोक की संपदा, एक वचन नहीं होय। ये हंसा और हंसनी। एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेद न पामी पार। एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। थाके ऋषि मुनि पंडिता, वेद न पामी पार। वेद थकी ब्रह्मा थकी, थकियासी समय। गीता की गम नहीं, तह सदगुरु उपदेश। ये हंसा और हंसनी। और स्वामी जी ने क्या लिखा है स्वर वेद में? नगही रामणि माड़ी का, मूल्य सावन का होय। सदगुरु बचन अमूल्य है, परम पुरुष मिल साय। ये हंसा और हंसनी। ये जीव जो है अभिमानी हो जाता है, शरीर का अभिमानी हो जाता है। बोला हम बड़े हैं उम्र में। ये हंसा और हंसनी चेतना जो है सभी में है। जब आपका भाव है कि इस पत्थर में भी प्रभु हो सकता है, तो आप उसको पत्थर को भी प्रणाम कर सकते हो, किसी को भी प्रणाम कर। अरे हर जीव में है ये हंसा और हंसनी। देखो अब बाथरूम में मैं जो है, यहाँ की बात नहीं है वहाँ की बात है, हो गया बहुत बड़ा जो है बिच्छू आ गया। मैं जाते ही जो है उसको देख लिया। मैं बोला हे महान आत्मा, आप तो बिच्छू जोनी में हैं, आप शांत रहिए, शांत रहिए और दरवाजे से हट जाइए। मेरे को जो है ना वो करना है, लेट्रिन जाना है, पेशाब करने जाना है सुबह सुबह ही जो है। और आप शांति से बैठे रहिए जो है। अब मैं करता तो क्या करता, फिर जा कर के देख रहा हूँ तो बिच्छू हट नहीं रही है जो है। अरे मैं बोला भाई आप चले जाइए, हमको जाने दीजिए, दरवाज़ा खोलेंगे आप दब जाएगी, परेशान हो जाएंगी जो है। ये हंसा और हंसनी फिर आकर के बैठ गया जो है। सुबह सुबह पेशाब जाना जरूरी होता है। अब वो हट नहीं रही है। तो मैंने बोला अब हमको लगाना पड़ेगा। तो एक लंबा डंडा लाए और उनको जो है थोड़ा सा वो किया, हटा दिया। हटाने के बाद अब मैं बोला ठीक है अब आपको बाल्टी से ढक देते
जो उनको बाल्टी से ढक दिया, मैं बोला अब इसी में रहिए जो है। ये हंसा और हंसनी भाव जो है वही है। फिर एक दिन और जो है, जैसे ही मैं जो है क्या बोलते चारपाई से निकला, उठा, और फिर एक और बिच्छू आ गई जो है। मैं बोला लगता है पूरा घर ही बिच्छू से भर गया जो है, इतने बड़े बड़े जो है। फिर उनको जो है मैं फिर बाल्टी ले आया और बाल्टी से ढक दिया। फिर लड़कों को बुलाया, भाई इसको मारना नहीं मारना नहीं है जो है। तो अब वो लोग क्या किया, मैं तो पूछा नहीं जो है। ये हंसा और हंसनी आत्माएं सभी हैं, वही आत्मा आप में भी है, वही आत्मा सब में भी है। आपका भाव सही होना चाहिए। जब भाव सही है, देखो दो ही तो भाव है, सदगुरु है हमारा, सर्व सर्व वही है जो है पूरा जीवन का। हमारी चेतना जो है सदगुरु चरणों में लगी रहे, बस यही प्रार्थना रहती है। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। ये हंस हंसनी जो है ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चातयापन पिया, बिरह रही रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरीखी, पपिया निरहस्यवाती, गुरुजी पपिया निरहस्यवाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसी संता शब्द को निरीखी, जैसी संता शब्द को निरीखी, होई गईले जन्म संगाती, प्रभु जी होई गईले जन्म संगाती। ये हंसा और हंसनी कभी भी किसी भी काल में जो है सदगुरु चरणों के अलावा अपनी चेतना को रख नहीं सकूं। यही सदगुरु से प्रार्थना है कि हे प्रभु मैं किसी भी काल में अपनी चेतना को आपके चरणों से अलग ना कर सकूं। यही कहते हैं, कहता कबीरा सुनो भाई साधो, जतन करिय जाहो, जतन करिय जाहो, सदगुरु जी के ताती, जतन करिय जाहो, सदगुरु जी के ताती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो गुरु का चरण हमारा थाती है, तो गुरु का चरण को हम कैसे भूल जाएंगे, आप बताओ। ये हंसा और हंसनी जब तक जीना है अपनी चेतना को गुरु चरण में लगाए रखना है। जितना देर तक लगाओगे, ये हंसा और हंसनी आप बूझ नहीं रहे हो। लोहा को ले जाओगे आग का पास रख दोगे, फिर कर दोगे तो थोड़ा होगा। अरे उसी आग में डाल करके रखना है, तब उसमें अग्निमय हो जाएगा। और आप ले जाते हो फिर फुट से भागा है तो नहीं होगा। ये हंसा और हंसनी, देखो आपको शरीर लेने जाना है, आप पति संग रहो, पत्नी संग रहो, खाना बनाते रहो, यात्रा करो, लैट्रिन में जाओ, कपड़े धो, सोते रहो, तो सूरज को गुरु चरण में भेज दो। बस यही तो काम है आपका। इतना स्वामी जी ने सहज योग है ये, बस थोड़ा थोड़ा बुझ जाना ना। आप हंस हो हंसनी हो, बूझ ही जाओगे। कहीं काम में आपका बाधा नहीं है, और गुरु चरण में रहोगे तो कोई आपको हरा नहीं सकता है। ये हंसा और हंसनी, यह भी सोच लो
विश्व की कोई भी शक्ति आपको हरा नहीं सकती है। हराना कौन था? हमने राजपाट के लिए थोड़ा करना है, लड़ाई थोड़ा लड़नी है किसी से, तो हमको कोई क्या हराएगा? अरे गुरु का चरण से इस मन को नहीं हटाना है, और हटे तो क्या होगा? तो गुरु सीढ़ी से उतारी शब्द भी ना होय, ताको काल घसीटी है, राखी सकी नहीं कोय। गुरु सीढ़ी से उतारी शब्द भी ना होय, ताको काल घसीटी है, राखी सकी नहीं कोय। ये हंसा और हंसनी। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय सतगुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी। चलते हैं शांति।